मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं कि राज्यों के चुनाव राज्य के मुद्दे पर लड़े जाते हैं, परंतु राष्ट्रीय दलों को राष्ट्रीय परिस्थितियां और हमारी केंद्र सरकार के उपलब्धियों और राष्ट्रीय नेतृत्व की अपार लोकप्रियता का भी लाभ मिलता है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा सुन जी कि मैं ये कहता हूं कि यह सर्वे हमारे जबरदस्त तरीके से पक्ष में, फिर भी मैं कहता हूं कि सर्वेक्षण ही सब कुछ नहीं होता है। अब मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई ये कहे कि इसको एक प्रोडक्ट की तरह मार्केट किया गया है या चुनाव में पराजय के बाद कहे कि जनता को भरमाया जा सकता है, तो ये भारत की विवेकशील और जागरूक जनता के प्रति अन्याय है और उसका माखौल उड़ाने जैसा है। तीसरी बात मैं कहूं कि नावेद सिद्दीकी जी ने क्रिकेट का उल्लेख किया था, तो भाई साहब स्थिति तो यह है कि आप पारी की हार के कगार पर खड़े हैं, विपक्ष में खड़े होकर फॉलो ऑन के कगार के ऊपर खड़े हैं और उसके बाद भी आप हकीकत से रूबरू होने को तैयार नहीं हैं। और तीसरा, उर्मिलेश जी ने एक बात कही कि यह दिव्य और अलौकिक है। जब आपने दिव्य और अलौकिक शब्द का प्रयोग किया तो मैं कहूंगा सर्वेक्षण के महीने को छोड़ दीजिए, आप अलौकिक, अरे आप मैंने आपने हस्तक्षेप नहीं किया था, देखिए आप उसको सर्वेक्षण का महीना छोड़ दीजिए, काल चक्र की गति देख लीजिए। पिछले 60 सालों में क्या हुआ है। 50 का दशक भाजपा एक अप्रासंगिक संगठन, 70 का दशक हम महत्वपूर्ण संगठन, केंद्र की सत्ता में भागीदार, अनेक राज्यों में सरकार, 90 का दशक गठबंधन में पिछड़ू साझेदार से गठबंधन का नेतृत्व करने वाले, और 2010 का दशक स्पष्ट बहुमत की सरकार। तो भारत की राजनीति में होने वाले काल चक्र की गति और नियत के संकेत को भी यदि विद्वान लोग समझे तो ये टेक्टोनिक शिफ्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स की तरफ दिखा रहा है कि कांग्रेस युग समाप्त और भाजपा बनाम शेष के युग का उदय 21वीं शताब्दी में।